गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज का जो वीडियो है वो है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। हिंदी में लाइटनिंग को आकाशीय विद्युत कहते हैं, आकाशीय बिजली कहते हैं। ऐसा बिजली जो आकाश में दिखाई पड़ता है, आकाश से आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो चलो लाइटनिंग का स्टोरी क्या है वो देखते हैं। अभी सबसे पहले ये क्लाउड का सोचो। सपोज ये क्लाउड है और जब तेज आंधी चलती है, पानी बरसता रहता है, मतलब ड्यूरिंग थंडर स्ट्रॉम, उस समय एयर ग्राउंड से नीचे की ओर, ऊपर की ओर, एयर जो है वो तेजी से ऊपर की ओर जाता है और क्लाउड का जो वाटर ड्रॉपलेट है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। इन दोनों में फ्रिक्शन होता है, ये दोनों रगड़ते हैं, ठीक है, रबिंग होता है इन दोनों के बीच में। और हम लोगों ने देखा है जब कोई दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है, राइट। तो यहां भी एयर के ऊपर जाने से और वाटर ड्रॉपलेट के नीचे आने से फ्रिक्शन होता है और चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये चार्ज क्लाउड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव के रूप में जमा हो जाता है। ये ऐसा जमा हो जाता है। साथ ही साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ग्राउंड का एटमॉस्फेयर, वहाँ पर भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये प्लेस में भी चार्ज रहता है, ये चार्ज, ये जमा हो जाता है। और ये जब चार्ज बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, तब इन दोनों के बीच में जो एयर है, जो बैड कंडक्टर का काम करता है, उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव के अट्रैक्शन को रोक सके। एयर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द एक्यूमुलेटेड चार्ज, ठीक है। जो चार्ज जमा हुआ है क्लाउड में और जो यहाँ ग्राउंड लेवल में प्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक नहीं पाता है। तब हमें एक स्ट्रिक्स ऑफ द लाइट, ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रिक्स ऑफ द लाइट, ठीक है। एक लाइट का स्ट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे धागा, इस टाइप का, ठीक है, पतली सी लाइन दिखाई पड़ती है। इसी को हम कहते हैं लाइटनिंग। अंडरस्टैंड? ये स्टोरी है लाइटनिंग का, कि लाइटनिंग कैसे फॉर्म होता है, लाइटनिंग कब दिखाई पड़ता है। तो उसका आंसर यही हुआ कि जब हवा तेजी से ऊपर की ओर उठता है और वाटर ड्रॉपलेट नीचे की ओर गिरता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये चार्ज क्लाउड में जाता है, साथ ही साथ हमारे ग्राउंड के एटमॉस्फेयर में भी जमा होता है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको एयर रोक नहीं पाता है। तब हमें लाइटनिंग नजर आता है, स्ट्रिक ऑफ लाइट के रूप में। क्लियर? एक और स्टोरी है इसके साथ साथ, वो स्टोरी है क्लाउड और क्लाउड के बीच का, ठीक है ना। ये सपोज दो क्लाउड है, ठीक है। एक क्लाउड ये है, दूसरा क्लाउड इसके बगल में, राइट। अब क्लाउड जो है उसके अंदर टाइनी क्रिस्टल ऑफ आइस होता है, छोटे छोटे आइस के टुकड़े होते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। ये क्रिस्टल के फॉर्म में ये आइस का
क्रिस्टल है, ठीक है ना, ये आइस का क्रिस्टल है। ओके, बिल्कुल इस तरह का ये। और साथ ही साथ वाटर ड्रॉपलेट भी होता है, इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट भी है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये यहाँ भी वाटर ड्रॉपलेट है, ये वाटर ड्रॉपलेट है। ओके, और ये तुम्हारा आइस क्रिस्टल है, दिस इज द आइस क्रिस्टल ड्रॉपलेट, ये आइस क्रिस्टल। तो जब ये फ्लो करता है, तेज हवा चलती है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट और क्रिस्टल में भी फ्रिक्शन होता है, ये भी बड़ी तेजी के साथ इधर उधर मूव करते रहते हैं, ये ऐसा ऐसा इस डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, चार्ज, यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया, प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, लाइक दैट। ओके, जब ये चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब इन चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, तो इन दोनों के बीच का जो एयर है उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि इन दोनों का अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन को रोक सके, तब लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है, ये स्ट्रीक ऑफ लाइट, ठीक है, स्ट्रीक ऑफ लाइट, लाइटनिंग, राइट डाउन, लाइटनिंग इज ऑब्जर्व्ड, लाइटनिंग इज ऑब्जर्व्ड। तो ये स्टोरी था, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, दो क्लाउड के बीच में, क्लाउड एंड ग्राउंड के बीच में। और ये जो लाइटनिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, ठीक है, तुमको मालूम है कि हमको जो शॉक लगता है वो वोल्टेज के ऊपर लगता है, ठीक है, जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, उसके कारण ही चार्ज फ्लो करता है। हमारे घर में जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट का है, और ये मोर देन 132 144 kV, किलो वोल्ट, उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा किलो वोल्ट है, 1000 किलो वोल्ट से ऊपर, ठीक है ना, ये इतना रहता है लाइटनिंग में। तो सोचो ये इसका असर हमारे लाइफ, हमारे प्रॉपर्टीज पे कितना बुरा पड़ता होगा। लाइटनिंग जिस पर्सन या एनिमल्स के ऊपर गिरा, ठीक है, वो नहीं बच सकता, इसके चपेट में जो आता है वो कभी नहीं बचता, फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, बुरी तरह जल जाता है, अंडरस्टैंड। और हमारा जो बिल्डिंग है वो भी क्रैक हो जाता है। हमारे घर का जो ये फैन, टीवी, जो पूरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, अगर लाइटनिंग को ये पाथ मिल गया, मतलब वो वहाँ से हमारे वायरिंग में आ गया, तो हमारे घर का टीवी, फैन, फ्रिज, ये सब के सब जल जाएंगे। इसलिए हम लोगों को लाइटनिंग से बचने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और तरीका है भी। अगर हम ओपन एरिया में हैं तो हमको जब भी थंडर स्टॉर्म होता है तो हमको सेफ एरिया में जाना चाहिए, और तब तक नहीं निकलना चाहिए जब तक कि आखिरी थंडर स्टॉर्म सुनने को नहीं मिले, अंडरस्टैंड। दूसरा चीज़ है, हमको इलेक्ट्रिकल पोल या को पकड़ के कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल पोल को पकड़ कर खड़े हैं, ठीक है ना, ये पकड़ कर अगर आप खड़े हैं तो क्या होगा, लाइटनिंग पोल के थ्रू हमारा बॉडी में आ जाएगा, ठीक है, और ये हमको फैटल एक्सीडेंट के रूप में चेंज कर देगा, अंडरस्टैंड। तो लाइटनिंग से अपने आप को बचाना चाहिए, साथ ही साथ हमारा जो प्रॉपर्टीज है, बिल्डिंग, ठीक है ना, उसको भी लाइटनिंग से बचाना चाहिए। उसको बचाने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर, राइट, ये लाइटनिंग कंडक्टर।
Lightning conductor is a device to protect our building from the lightning. ठीक है, लाइटनिंग से हमारा जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसको बचाने का जो उपकरण है उसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर इज ए मेटालिक रॉड। ठीक है, ये मेटल का एक रॉड होता है, ठीक है, लंबा रॉड होता है जो बिल्डिंग के ऊपर से ग्राउंड के अंदर तक जाता है। ठीक है, सपोज ये हम लोग का एक बिल्डिंग है। ठीक है, दिस इज अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। ओके, ये है लाइटनिंग कंडक्टर, मतलब एक रॉड, ये ऊपर में स्पाइक्स रहते हैं सर, ये स्पाइक्स। ठीक है, और इसका जो नीचे का है ये ग्राउंड में जाएगा। ठीक है, ये ग्राउंड है, और यहाँ इस एंड में एक बड़ा एक ऐसा प्लेट रहता है, ऊपर में स्पाइक्स, नीचे प्लेट। ओके, तो इसका काम है, लाइटनिंग कंडक्टर का काम है, जब भी लाइटनिंग हो तो उसको एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करना। मेटालिक ये रॉड होता है तो ये गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर की तरह काम करता है, उसको अपने आप में से पास होने का रास्ता देता है। ओके, और ये ग्राउंड जो है वो इसका रेजिस्टेंस जो है 0 माना गया है, मतलब लो रेजिस्टेंस पाथ। ये जो कंडक्टर है लाइटनिंग कंडक्टर, इट प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस पाथ टू द लाइटनिंग, जहां उसको कोई रुकावट नहीं होगी, उस रास्ते में कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज तेजी के साथ फ्लो होगा। तो लाइटनिंग कंडक्टर से आता हुआ सीधा ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, ग्राउंड में कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, उसका इफेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाता है, और ये बिल्डिंग पूरी तरह लाइटनिंग से बच जाता है। तो ये था लाइटनिंग कंडक्टर। तो हमारा ये वीडियो था स्टोरी ऑफ द लाइटनिंग एंड लाइटनिंग कंडक्टर का। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो, फिर आ रहा हूं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय बाय।